दीपक जी कुछ कह रहे हैं मल्टी कर मुझे। मैं एक बहुत रेणु जी आ रहा हूं बताना चाहता हूं इस संदर्भ में कि तमिलनाडु की राजनीति पिछले 5 दशक में क्या रही है। ऐश्वर्या ये रही है कि नेशनल पार्टी वहां पर जूनियर पार्टनर होती थी और डीएमके या एआईएडीएमके में से कोई मेजर पार्टनर होता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मेहनत से, अपनी रणनीति से एआईएडीएमके से थोड़ी दूरी बनाई है, एआईएडीएमके से अलग हुए हैं और अपने बल पर चुनाव लड़ रहे हैं और छोटे छोटे अलायंस भी फॉर्म किए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जिसको पीएम ने नवरत्न कहा जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राष्ट्रीय पार्टी तमिलनाडु के चुनाव के अंदर एक मेजर पार्ट बनी है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है और यही बताता है कि तमिलनाडु या साउथ और नॉर्थ का जो डिवाइड था उसको गैप को भरने के लिए प्रधानमंत्री ने कितने सीरियस प्रयास किए हैं। केरल पे मैं बाद में आऊंगा। ऐश्वर्या पांडे जी कुछ कह रहे हैं। पांडे जी दीपक जी की बात से थोड़ा सहमत होते हुए असहमत होना चाहता हूं, क्योंकि वहां ग्राउंड सिचुएशन ये है कि पहले एआईडीएमके 1 था, अब वो एआईडीएमके 2 हो गया है, जो एक अलग लड़ेगा और एक बीजेपी के साथ ईपीएस ओपीएस। हाँ, ओपीएस और ईपीएस दोनों अलग अलग हुए हैं। ये तय है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि तमिलनाडु को जीतने के लिए बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। कहते हैं नो स्टोन हैज बीन लेफ्ट अनटर्न्ड, है ना। तो ये कोशिश, चाहे सेंगोल जैसा दीपक जी कह रहे थे, या फिर तमिल संगम को करने की कोशिश करना, या फिर वहां से रूट्स को, अन्नामलाई को खड़ा करना, बहुत सारी कोशिशें, लगातार प्राइम मिनिस्टर की वहां विजिट्स हुई हैं। लेकिन आप पॉलिटिकल इक्वेशन को देखिए कि जो पहले डीएमके और एआईडीएमके के बीच डायरेक्ट फाइट होती थी, अब वो ट्रायंगुलर होगा तो किसको फायदा होगा। क्या सीटें ले सकती है डबल डिजिट, बीजेपी जाहिर है अपना हाई वो लेके चलेगी एम्बिशन, लेकिन मुझे लगता है कि वहां बहुत मुश्किल से 2-4 सीटें आ पाए तो 2-4 सीट सर, 4 सीट भी बीजेपी के लिए एक भी बहुत है। मैं आपको बता रहा हूं, एक सीनियर बीजेपी लीडर ने, अजय आलोक जी ऑन रिकॉर्ड कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एक सीनियर बीजेपी लीडर ने बोला, क्योंकि दादा को तो हो गए पता नहीं कितने साल, अपने को दादा 17-18 साल हो गए, तो आपको तो कितने हो गए? 31 साल। तो सोचिए exactly, तो एक सीनियर लीडर ने बोला, उदय दादा सच में बोला कि इवन इफ वी ओपन एन अकाउंट, इवन इफ वी गेट वोट शेयर, यस, बट इवन इफ वी गेट 1 सीट, और वो इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलते, तो उन्होंने बोला इवन इफ वी गेट 1 सीट इट्स गोना बी अ विक्ट्री। सो वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट 10 years, नेक्स्ट 15 years। बट एनीवेज, रेणु मित्तल जी और रत्नाकर जी, ये क्या हो गया? कहां घायल हो गए आप? कहां चोट लगा लिए जनाब? रत्नाकर जी कहां हैं आप? जनता परेशान हो गई। 11 तारीख को मैं लौट रहा था, तो मैं 11 तारीख को घर लौट रहा था, तो पीछे से कुछ लोग ईंटा फेंक के भाग गए कि रोज ऐश्वर्या कपूर को क्यों गाली देते हो तुम टीवी पे। अरे यार ऐसा मत बोला, तो मैं क्या करूं बताइए, आपके साथ ऐसा मत बोला करो। नहीं, आप स्वस्थ हैं, ठीक है ना? हाँ, ये क्या लग रहा है? भाई पहले फेज में 70%, 60%, 12 स्टेट्स में 60% से ऊपर है वोटिंग। रत्नाकर भाई ये नहीं बता रहे मारा किसने, कौन थे मारने वाले? बताएंगे नहीं ना, स्मार्ट आदमी। बता दीजिए रत्नाकर जी। वो दीपक भैया भगवा वाले थे, भगवा वाले। ऐश्वर्या कपूर भाजपाई है ना। अरे आप छोड़िए, आप इसी में रह जाते हैं। आप लोगों को रंग देते रहे। ये बताइए कांग्रेस की कितनी सीट आ रही हैं? अजय जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। अजय जी आ रहा हूं। हाँ, ये बताइए त्रिपाठी जी। कांग्रेस की जितनी सीट आ रही है वो इस पूरे इलेक्शन के अंदर, इस वाले में कम से कम 40% हमारी सीट और की सीट आएगी। और ऐश्वर्या जी देखिए एनालिसिस कैसे करते हैं। आप और वरिष्ठ पत्रकार चौरसिया जी, अब 9 लोगों को जुटा लिया तो आप कहते हैं नवरत्न, हम कहें तो आप कहेंगे कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंभा जोड़ा। अरे एआईडीएमके की जो सुप्रीमो थी वो जयललिता थी, वो नहीं है, उनका करिश्मा अब नहीं है, तो वहां पे एआईडीएमके फाक में है। आप वहां बड़ा पार्टनर, आप 1-1 रुपए को बना के 8 रुपए अपने ले लीजिए, कहिए मैं बड़ा पार्टनर हूं। और चौरसिया जी, पूरी श्रद्धा के साथ मैं बताऊं आपके प्रति, ये पीएम साहब ने कहीं से, आप कैसे, ये आप इतने बड़े पत्रकार हैं, आप ये कह रहे हैं कि दक्षिण और उत्तर के बीच की चीज को पाटा है। क्या पाटा है? मैं तो बनारस से हूं ना, हमारे यहाँ तो हनुमान घाट है जहां पूरा का पूरा तमिल ही रहते हैं। मैं तमिल छात्रों के साथ पढ़ा हूं, हमारे यहाँ लगातार तमिल आते हैं, काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करते हो जाते हैं, और वो रोज की तारीख में, आज से नहीं, पता नहीं कितने दशकों से
40% से ऊपर होते हैं दर्शन करने में। हमारा, अगर आप ऐसे कहेंगे तो हमारा संस्कृति दर्शन का उनका अलग है। हम सर ढक के दर्शन करते हैं, वो सर हटा के दर्शन करते हैं, सर से कपड़ा। हम सफेद या किसी कपड़ों में करते हैं, काले से परहेज करते हैं, तमिल काला पहन के घूमते हैं। चूंकि उत्तर भारत में पूरी तरह से बीजेपी दादा को भी रखिए प्लीज। बीजेपी को यहां दिख रहा है कि उत्तर भारत में अब मेरी चालाकी, मेरा झूठ नहीं चलेगा। तो जो सबसे प्रभावी केंद्र है, आपने इतने डिफरेंसेस बता दिए भारत का। रत्नाकर जी, पता है आपका और मेरा इन प्रिंसिपल, नहीं अजीज जी आ रहा हूं, नहीं आपका और मेरा इन प्रिंसिपल डिबेट किस पे होता है? मैं बात जोड़ने की करता हूं, आपने सुनिए त्रिपाठी जी, मैं चिल्ला नहीं सकता, मैं जानबूझ के चिल्ला नहीं रहा। अरे गुरुजी, वैसे 8 दिन हो गए एंटीबायोटिक खाते हुए, प्लीज रिलैक्स। आप मेरी बात सुनिए, मैं बात करता हूं जोड़ने की, आप बात करते हो हम कितने अलग हैं। सर हम कितने अलग हैं, मैं कहता हूं हम कितने एक हैं, वो बात छोड़िए। आप मुझे बताइए, आप कह रहे हैं 40% कांग्रेस की सीट आ रही है, 40%। आप मेरे को गिना सकते हैं क्या? अजय जी ने तो गिना दिया स्टेट बाय स्टेट, आप मेरे को गिना सकते हैं क्या कि आपकी कौन से स्टेट में कितने आ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में 8 में से कितने आ रहे हैं? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में से 8 में से कितने आ रहे हैं? फ्रैंकली बताइए, आपकी कितने आ रही है? 8 में से 5 आ रही है हमारी सीट। तो फिर समाजवादी पार्टी क्या झुंझुना बजा रही है? 8 में से 5 महाराष्ट्र पूरी जीत रहे हैं, अजीज खान साहब जीत रहे हैं, तमिलनाडु जीत रहे हैं हमारे लोग। ये एक तो आपके लोग कौन है आज तक समझ नहीं आया। अखिलेश यादव आपके लोग हैं कि नहीं है, पहले ये क्लियर कीजिए। मुझसे प्रश्न करने लगते हैं, ऐसा क्यों है भैया? अरे क्योंकि आपसे पूछना चाह रहा हूं। कौन सा अमृत? अरे अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन, प्रॉब्लम ये है त्रिपाठी जी, प्लीज अंडरस्टैंड त्रिपाठी जी, इट इज नॉट अ वन ऑन वन। त्रिपाठी जी अब आप रैंट्स पे मत जाइए प्लीज, बात समझिए। ये आप रैंट करने लगते हैं एक के ऊपर, आप समझिए बात को। अजय जी ने सेल्फ एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा कैसे आ रही हैं, उन्होंने बोला यहां से इतनी आ रही है, यहां से। मैंने आपसे पूछा आप बता दो, आपने कहा 8 में से 5 आ रही हैं। तो अजीज साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर रिजर्व्ड है। कांग्रेस कह रही है 5 आ रही हैं, तो आपकी आ रही हैं कि आप बाकी 3 आपकी आ रही हैं? 8 पे ये भी वही तो मैं कह रहा हूं, अभी 5 लड़ भी रहे हैं, 8 में हमारे लोग की आ रही है ना, गजब बात कर रहे हैं फिर वही। अच्छा ठीक है, ओके, आपके लोगों की, तो आपके लोगों से बात कर लेता हूं। अरे तो आपके लोग, देखिए आप घायल हैं, ज्यादा जोर मत दीजिए, रिलैक्स कीजिए। अजीज साहब रेणु जी को भी ले आइए। हाँ अजीज साहब। नहीं आप चिंता मत कीजिए। थैंक यू सर। नहीं आई केयर अबाउट त्रिपाठी जी। हाँ अजीज साहब, आप तो उत्तर प्रदेश में हैं, तो उत्तर प्रदेश पूछ रहा हूं। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत कितनी आ रही हैं सर? रेणु जी इन द लास्ट। देखिए ऐश्वर्या जी, ये आप भी जानते हो सर, और जो पैनल में जो बैठे हैं, जितने भी पत्रकार बैठे हैं, उनको सबको पता है कि जो अंडर करंट चल रहा है लगातार, अंडर करंट, जिस तरह 10 सालों से गुमराह किया गया और कहीं ना कहीं लोगों की सोच बदली है आज इसको लेकर के। लोगों ने सोचा कि 10 साल में जो वायदा किया था नहीं पूरा किया, आज उसका असर दिख रहा है। देख रहे हैं आप, इतनी गारंटी लेने के बावजूद लोग बूथ पे नहीं जा रहे हैं। आप देखिए किस तरह वोट परसेंटेज घटा है, लोगों में उत्साह दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं सत्ता के पक्ष, जो सत्ता है उसकी तरफ उसकी नाराजगी दिख रही है। इस बात को एहसास कर लीजिए। अगर नाराजगी ना होती, आप देखिए जिन स्टेट में बीजेपी की सत्ता है, इवन उसमें भी परसेंटेज बहुत गिरा है, और ओवरऑल तो गिरा ही है। आप पहले के चुनाव को और अब को अगर कंपेयर करेंगे तो परसेंटेज गिरा है। क्यों गिरा है? नहीं मैं कर लेता हूं। उत्साह नहीं है। पीलीभीत में 19 में 67% था, 24 में अभी तक 60 है। सहारनपुर में 70 था, अभी 63 है। कैराना में 67 था, अभी 58 है। मुजफ्फरनगर में 68 था, अभी 54 है। बिजनौर में 19 में 66 था, अभी 54 है। मुरादाबाद में 65.46 था, अभी 57.65 है। और रामपुर में 63.19 था, अभी 52.42 है। लेकिन ये सब 5 बजे तक का है, अभी 7 बजे वाला डेटा आया नहीं है। अजीज जी प्लीज, दादा आई नीड टू आस्क यू अ क्वेश्चन आफ्टर दिस। ऐश्वर्या जी दादा, मैंने कहा वोट परसेंटेज घटे हैं क्यों? लोगों में गुस्सा है। लोग कहीं ना कहीं, लोगों को एहसास हुआ और हो रहा है कि हमने 10 साल दे दिए, लेकिन सिर्फ वायदा और ख्वाब दिखाने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, और वो चीज दिख रहा है, वोटिंग पे दिख रहा है। यही 2019 का चुनाव था, आपने देखा किस तरह लोग लाइनों में लगे थे, किस तरह वोट परसेंटेज बढ़ा था। इस बार क्यों नहीं बढ़ा? तो ये अंडर करंट जो है, अंदर जो सोच लोगों की है, वो कहीं ना कहीं बदली है। लेकिन बीजेपी 400 पार अजय आलोक जी जवाब दे। हार की स्थिति पैदा हो गई है। ओके अजय जी, 400 हार की स्थिति में अजय जी इस काउंटर, रेणु जी आ रहा हूं उसके बाद। ओके अजय जी इस काउंटर टू इट।